बात मिशन 2022 के पूर्वांचल प्लान की, क्योंकि जहां विपक्ष अपनी तैयारियों को धार देने में लगा है, वहीं भाजपा ने पूर्वांचल में विकास की झड़ी लगाकर बता दिया है कि इस बार चुनाव में सरकार के काम का जिक्र धुआंधार तरीके से होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने काशी से 5200 करोड़ की सौगात देकर साफ कर दिया है कि पूर्वांचल में जो विकास हुआ वो आज तक नहीं हुआ। काशी से पीएम मोदी का हर हर महादेव वाला शंखनाद, काशी की पुण्य भूमि के सभी बंधु एवं भगिनी लोगन के प्रणाम बा। 7 साल में कितनी बदली काशी, पीएम ने सुनाई विकास की कहानी। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मुझे उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज भी देने अर्पण करने का सौभाग्य मिला। 5200 करोड़ की सौगात, विपक्ष पर पीएम का प्रहार। हेल्थ सिस्टम मजबूत, तैयार है कोरोना का ताबूत। पूर्वांचल को पीएम मोदी ने दिया सबसे बड़ा तोहफा। 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। यूपी की चुनावी बिसात के बीच पीएम मोदी ने काशी और सिद्धार्थनगर से हजारों करोड़ की सौगात देकर यूपी में विकास की गंगा बहाई है। विपक्ष भले ही इन सौगातों को चुनाव से जोड़कर देखे, लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थनगर से यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई, उससे साफ है कि मेडिकल क्रांति के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार प्रदेश के पूरे हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने में जुटी है। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मुझे उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज भी देने अर्पण करने का सौभाग्य मिला है। इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा होगा। 9 नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने बटन दबाकर 5200 करोड़ की 28 योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें से 15 परियोजनाएं ऐसी हैं जो सड़क मार्ग से आवागमन की सहूलियत बढ़ाएंगी और काशी को जाम से निजात दिलाएंगी। साथ ही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया। ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस मिशन पर अगले 5 सालों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत जिला स्तर पर आईसीयू, वेंटिलेटर की सुविधा सहित 37,000 बेड्स विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा 4,000 लैब्स बनाई जाएंगी, 5 नए एनसीडीसी बनाए जाएंगे। एक तरह से पूरा स्वास्थ्य चक्र मजबूत किया जाएगा। पूर्वांचल को विकास और तोहफों की सौगात देने के बाद पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर गरजे और बोलना शुरू किया तो सपा से लेकर कांग्रेस तक को निशाने पर लिया। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता
अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया, पूर्वांचल वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। पीएम के निशाने पर जहां सपा और कांग्रेस जैसे विरोधी दल थे, वहीं नजर पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों पर थी, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक ही कहावत काम आती है कि लखनऊ में राज वही करेगा जिसे पूर्वांचल पास करेगा। और पूर्वांचल में विकास और सौगात की झड़ी लगाकर पीएम मोदी जनता को विश्वास दिलाने में लगे हैं कि जितना विकास पिछले 7 सालों में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। लेकिन इस विकास का जमीन पर कितना असर है और लोगों का मूड कैसा है, इसकी परीक्षा चुनाव में होगी। सिद्धार्थनगर से सिंगेश ठाकुर के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।